नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के जीवन में कुशल मंगल रहना भी कोई आसान बात थोड़ी ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। हर व्यक्ति को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार अपनों से कलह ही जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। जी हाँ, इंसान बाहरी दुश्मनों से जंग तो जीत ही जाता है, लेकिन जब बात अपने ही घर की आती है, अपने ही घर में कलेश की आती है, तो इंसान हार जाता है और अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है। कई बार बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते या माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते। कई बार बड़ों को लगता है कि हमसे छोटे हमारी नहीं सुनते और बच्चों को लगता है कि माँ बाप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अगर आपके घर में भी गृह कलेश है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको गृह कलेश की परेशानी से सारी जिंदगी के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर के सभी सदस्य बड़े ही प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के साथ जीवन यापन करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, उन्हें महत्व भी देंगे और घर में भी कभी कलेश नहीं होगा। एक गृहिणी को या घर के सभी सदस्यों को, बड़ों को यही तो चाहिए कि जब वह घर में आए तो उनको प्यार का माहौल मिले, उनको शांति भरा माहौल मिले, कोई भी कलेश ना हो, सभी और खुशियां ही खुशियां हो। अगर आज का बताया गया ये अचूक उपाय आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। आपके घर में चल रहे गृह कलेश समाप्त हो जाएंगे और जीवन में कभी गृह कलेश आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख पाएंगे। चाहकर भी आपके घर में कलेश नहीं होगा। जी हां, यह मुमकिन है इस अचूक उपाय से। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप अपने मन को साफ रखें, क्योंकि अगर कोई भी उपाय आप साफ मन और सच्ची नीयत से करते हैं तो वह उपाय हमेशा ही सार्थक सिद्ध होता है और वह आपके लिए एक बहुत ही शुभ प्रभात, शुभ फल लेकर आता है। तो आइए बिना समय बर्बाद करे मैं आपको बताती हूं आखिर आपको करना क्या है जिससे आपके घर के कलेश समाप्त हो जाएं। आपको रविवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जी हां, भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में शांति और धन का वास होता है। इसलिए आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। रविवार के दिन आपको सुबह भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करनी है और उनकी आरती कर उनको अपनी समस्या बतानी है। साथ ही आपको मंत्र उच्चारण 7 बार करना है। वो यह मंत्र है, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ऐसा करने के बाद आपको एक कलावा लेकर, आप एक कलावा ले सकते हैं। कलावा लेकर अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ पर उस कलावे को बांधना है। ध्यान रहे कि आपको एक बड़ा कलावा लेना है जो आपके सभी घर के सदस्यों के हाथ पर बंध जाए। कलावा आपको पहले रविवार ही बांधना है, बाकी पूजा लगातार 3 रविवार करनी है। इसके बाद आपके घर में कलेश समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में कभी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के अचूक उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि घर में कलेश से ज्यादा असर घर में रहने वाली गृहिणी पर ही पड़ता है, क्योंकि घर में गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि घर में खुशियां ही खुशियां हो, कलेश ना हो। और उसके बाद सब दोष गृहिणी पर ही मढ़ दिया जाता है। वह महिला जो सबका ध्यान रखते रखते थक जाती है और अपना ही ध्यान नहीं रख पाती, बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए आप सब बहनों को और घर के उन सभी सदस्यों को जो चाहते हैं कि उनके घर में कलेश ना हो, तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस अचूक उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करें और अपने आप को खुशहाल बनाएं। अगर कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या गुरु माँ से आप बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 8146860856। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।